नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में आपका जो स्वयं पोर्टल वाला माइनर हुआ है बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का, जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल और जिसका पेपर कोड है ESE2 PDCS, उसके आंसर की को देखेंगे। सत्र 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। तो व्यक्तित्व जो होता है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। सी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो परानुभूति आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुतिकरण में समय प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रस्तुतिकरण में समय प्रबंधन के लिए समय सीमा में अभ्यास करना आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारकों में शामिल है। तो व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारकों में सहकर्मी समूह शामिल है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कार्यस्थल के संघर्ष को संभालने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावी तरीका है खुला संवाद और आपसी सम्मान। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों को अच्छी तरह परिभाषित किया जा सकता है। तो छठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यक्तियों के बीच संबंध से परिभाषित किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, घबराहट को कैसे कम किया जा सकता है। तो घबराहट को कम करने का तरीका होता है गहरी सांस लेना और अभ्यास करना। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बहिर्मुखी व्यक्तियों की विशेषताएं यह हैं, क्या विशेषता है। तो सामाजिक होना और बहिर्गामी जो स्वभाव होता है यह भी बहिर्मुखी व्यक्तियों का ही स्वभाव होता है। तो बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अमौखिक संचार में शामिल है। तो अमौखिक संचार में हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, चेहरे के भाव शामिल किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, आवाज का उतार चढ़ाव क्या है। तो आवाज का उतार चढ़ाव पिच और टोन में परिवर्तन है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अंतर सांस्कृतिक संचार में पेशेवर शिष्टाचार में आवश्यकता होती है। तो 11 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सांस्कृतिक संवेदनशीलता और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, टाइप बी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आमतौर पर होते हैं, कैसे होते हैं आपसे पूछा गया है। तो शांत और धैर्यवान होते हैं। डी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, शारीरिक भाषा किसका हिस्सा है। तो शारीरिक भाषा जो है अमौखिक संचार का हिस्सा होता है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुतिकरण बनाने से पहले महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो प्रस्तुतिकरण बनाने से पहले जो महत्वपूर्ण कारक है उस श्रोता का विश्लेषण करना होता है। तो डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, स्वमूल्यांकन का एक सामान्य उपकरण है। तो स्वमूल्यांकन का जो एक सामान्य उपकरण है वो स्वाट विश्लेषण है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, शब्दों की गलत व्याख्या उदाहरण है। तो शब्दों की गलत व्याख्या जो है अर्थगत बाधा का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, श्रवण में मनोवैज्ञानिक बाधा का उदाहरण चुने। तो श्रवण में मनोवैज्ञानिक बाधा जो है वो वक्ता के प्रति पूर्वाग्रह है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, स्वाट का पूरा नाम है। तो स्वाट का पूरा नाम होता है ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरा, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, मौखिक संचार में स्पष्टता का अर्थ है। तो मौखिक संचार में स्पष्टता का अर्थ होता है संक्षिप्त और समझने योग्य होना। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, प्रेजेंटेबिलिटी मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहली छवि और आत्मविश्वास। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुतिकरण में निष्कर्ष क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह मुख्य बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत करता है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, आत्म जागरूकता का अर्थ है। तो आत्म जागरूकता का अर्थ होता है अपने विचारों और भावनाओं को समझना। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, संचार में मिलने वाली प्रतिपुष्टि से सहायता मिलती है। तो 23 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ सुधारने में सहायता मिलती है। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न है, पेशेवर शिष्टाचार में क्या शामिल होता है? तो पेशेवर शिष्टाचार में सम्मान, समय की पाबंदी और संचार शामिल होता है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निरंतर सीखना योगदान देता है। तो निरंतर सीखना जो है व्यक्तिगत विकास में योगदान देता है। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, पराभाषा से तात्पर्य है। तो पराभाषा से तात्पर्य होता है स्वर, पिच और आवाज का मॉड्यूलेशन। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तर्क संगत निर्णय लेने में शामिल है। तो तर्क संगत निर्णय लेने में शामिल होता है विकल्पों का तार्किक विश्लेषण करना। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अपनी खूबियों और कमियों को पहचान कर छात्र निम्नलिखित का अभ्यास कर रहा है। 28 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वॉट विश्लेषण। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान की कमी है। तो ध्यान की कमी जो है मनोवैज्ञानिक बाधा में आता है। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, समूह में निर्णय लेने से हो सकता है। तो समूह में निर्णय लेने से पूर्वाग्रहों में कमी और विविध विचार हो सकता है। तो ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, कौन सी अवधारणा स्वयं को और दूसरों के संवेगों को समझने और प्रबंधित करने से संबंधित है? तो 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका स्व मूल्यांकन में पूर्वाग्रह को सबसे अच्छी तरह कम करता है? तो 32 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिपुष्टि के कई स्रोतों की तलाश करना। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाता है? तो प्रस्तुतिकरण को प्रभावी जो है स्पष्ट संदेश और सहभागिता बनाता है। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, सक्रिय सुनने में क्या शामिल होता है? तो सक्रिय सुनने में जो है पूरा ध्यान देना शामिल होता है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य है। तो संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य होता है मतभेदों को रचनात्मक रूप से हल करना। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।